हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स नहीं देखा है तो पहले उसको ज़रूर देखें, क्योंकि इसके अंदर उन्हीं का यूज है पूरी एक्सरसाइज के अंदर। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। इन ए फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकंड, ये दो फिगर हमें दे रखे हैं और इस फिगर के अंदर डी ई पैरेलल किसके, बीसी के। ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, दोनों के अंदर। फाइंड ई सी इन फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट के अंदर ये जो ई से लेकर सी तक की जो वैल्यू है ये निकालनी है, और दूसरे पार्ट में ए डी निकालनी है, ए से लेकर डी तक ये वाली वैल्यू निकालनी है, और बाकी ये हमें गिवन है। तो अगर हम गिवन के रूप में लिखना चाहे तो गिवन हमें क्या क्या दे रखा है कि बी डी ई जो है वो पैरेलल किसके, बी सी का है। और अगर हम लिखना चाहें तो ये वाली साइडें भी जो हैं वो हमें गिवन में ही है कि ए ई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ए डी जो है वो हमारे पास 1.5 सेंटीमीटर है, और बी डी जो है वो हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। और प्रूव आपको जो करना है वो फाइंड में आ जाएगा कि फाइंड हमें क्या करना है। पहले पार्ट को मैं सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। तो पहले पार्ट के अंदर हमें फाइंड ई सी, फाइंड ई सी। तो अगर हम लेके चलें अब यहाँ पे ये वाली जो साइड है डी ई पैरेलल है बी सी के अंदर, किस ट्रायंगल के अंदर है ये, इन ट्रायंगल। प्रूफ लेके चल रहे हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। क्या गिवन है हमें कि डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के। ये कहाँ से लिखा हमने, गिवन से। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो क्या कहती है, अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल है तो ए से डी का रेशो डी से बी के साथ, ए ई का रेशो ई सी के साथ क्या हो जाएगा, ए से डी का डी से बी इक्वल में ए ई अपॉन में ई सी, ये रेशो हो जाएगा। बीपीटी थ्योरम ये कहती है। तो यहाँ से ए ई कितनी है, ये सभी वैल्यू रख दें। ए डी का मान है 1.5, डी बी का जो मान है, बी डी कह दो या डी बी कह दो, ये 3 सेंटीमीटर है। ए ई हमें 1 सेंटीमीटर, ई सी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से देखो इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 10। तो यहाँ से 5 से 5 3 जा और 5 2 जा 10, 3 से 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसी की यहाँ कुछ नहीं, 1 के साथ और इस 2 की इसके साथ। तो इसी इक्वल में क्या आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। हमने क्या की है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसी का मान कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेम सेकंड पार्ट के अंदर हमें ए डी का मान निकालना है, बाकी ये ए ई ई सी और ये हमें गिवन है। तो गिवन में क्या है हमारे पास, गिवन के अंदर सबसे पहले तो डी ई पैरेलल किसके है, डी ई पैरेलल है बी सी के। ये वाली साइड आपस में दोनों पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है और दूसरा हमें दे रखा है ए ई जो है वो 1.8 सेंटीमीटर है, ई सी जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है, और लास्ट में जो डी बी है वो हमारे पास 7.2 सेंटीमीटर है। तो प्रूव हमें क्या करना है, जो फाइंड करना वो प्रूव होता है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना है, ए डी, फाइंड ए डी, ए से लेकर डी तक हमें निकालना। तो किस ट्रायंगल के अंदर प्रूफ लेके चलें हम, प्रूफ लेके चलें ट्रायंगल ए बी सी के अंदर। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली साइड आपस में पैरेलल है कि गिवन है कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ये बात गिवन है। अगर ये गिवन है तो इस पर क्या यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। वो थ्योरम क्या कहती है कि अगर ये दो लाइन आपस में पैरेलल तो इसका ए से डी, डी से बी का रेशो ए से ई और ई से सी का रेशो इक्वल होगा। तो ए डी अपॉन में डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई अपॉन में ई सी, ए डी अपॉन में डी बी, ए ई अपॉन में ई सी। अब मान रख दें ए डी का मान कितना है, निकालना हमें, ए डी हमें फाइंड करना है। डी बी जो हमारे पास वो कितनी है,
2 सेंटीमीटर। ए ई कितनी है 1.8 सेंटीमीटर। और लास्ट बच गया हमारे पास ई सी जो है वो है 5.4 सेंटीमीटर। अब या तो यहाँ पे पॉइंट हटा दें या एक बार ए डी यहाँ रख ले और ये डिवाइड में इस तरफ जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई में। इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10। तो देखो हमने इस वैल्यू का भी पॉइंट हटा दिया और इसका भी, तीनों वैल्यू का पॉइंट। 10 से 10 कैंसिल। अब देखो 9 2 ज़ा 18 होता है और 9 6 ज़ा क्या आ जाएगा हमारे पास 56। 3 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। 3 से कैंसिल करें 3 1 ज़ा 3 और 3 से ये कितने पे चला जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 बच जाएगा, ऊपर से 2 उतारा 3 4 ज़ा 12। तो यहाँ से ए डी का जो मान है वो कितना आ जाएगा 224/10। यहाँ से अब ए डी का मान कितना हो जाएगा, वापस पॉइंट लगाएं तो कहाँ लग जाएगा 2.4। तो यहाँ से हमारे पास दोनों मान आ चुके हैं। सो हम लिख सकते हैं इसका ये आ गया है और इसी का मान ये आ चुका है। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। ई एंड एफ आर पॉइंट। ई और एफ जो दो पॉइंट है ऑन द साइड जो कि पी क्यू साइड पे और पी आर साइड के ऊपर है रिस्पेक्टिवली। का मतलब ये होता है ई जो है वो पी क्यू साइड पे है, एफ जो है पी आर साइड पे है। जो पहले है उसकी वैल्यू पहले है, बाद की बाद में। ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर देते हैं जो कि क्या नाम है इसका पी क्यू आर। और जो ई जो पॉइंट है वो पी क्यू पे है। इस पॉइंट यहाँ पे हम कोई ई पॉइंट मान लें और जो एफ पॉइंट है वो है पी आर पे, इस वाली साइड पे एफ पॉइंट है। इन दोनों को मैं मिला दूं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, प्रत्येक केसेस के लिए डायग्राम यही रहेगा। 3 पार्ट है, तीनों के तीनों करते हैं। फिर हमें स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। क्या ये ई एफ पैरेलल है क्यू आर के, ये हमें शो करना है। तो पहली दे रखा है देखो पी ई, ये दे रखी 3.9। और देखो अगर हमारे पास इनका रेशियो अगर सेम बनता है तो हम बीपीटी का कन्वर्स क्या कहते हैं, ये वाली साइड आपस में क्या हो जाएंगी पैरेलल। तो पहले यही देखते हैं क्या हमारे पास सॉल्यूशन है कि पी ई अपॉन में ई क्यू, क्या इन दोनों का रेशियो बन रहा है। पी ई हमारे पास 3.9 है, ई क्यू जो है वो 3 है, पॉइंट हटाएंगे नीचे क्या आ जाएगा 10। 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 13/10। फिर हम देखें पी एफ का रेशियो, पी एफ का क्या एफ आर के साथ बन रहा है, इसका इसके साथ। तो पी एफ हमारे पास है 3.6 और एफ आर जो है 2.64 सॉरी। पॉइंट हटाएंगे इसका और इसका तो क्या आ जाएगा नीचे और इसका आ जाएगा ऊपर। तो 10 से 10 कैंसिल। 12 की टेबल पे या 12 पे 12 2 ज़ा 24, 12 3 36, तो कितना आ जाएगा 3/2। क्या ये दोनों रेशियो आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ जाते हैं तो हमारे पास कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये दोनों आपस में ही पैरेलल हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पी ई और ई क्यू का जो रेशियो है नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन में एफ आर। तो ये रेशियो इक्वल नहीं है। तो देन आप कह सकते हैं या सो, तो ये वाली जो साइड है ई एफ नॉट पैरेलल टू किसके क्यू आर के, या बीच में नोट लगा दो, नोट लिख देते हैं ई एफ नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो ये दोनों आपस में क्या है पैरेलल नहीं है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेम ऐसी क्या दे रखी है, सारी पॉइंट दे रखे हैं। ये डायग्राम सेम मैंने यहाँ लिख दिया एक बार। तो पी ई
ये वाली साइड इसका और इसके रेशो अगर इक्वल आता है तो ये साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगी। किससे? कन्वर्स ऑफ बीपीटी से। तो पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशो, पी ई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ई क्यू लिख दो या क्यू ई 4.5 सेंटीमीटर है। अगर हम सोल्व करें, इसका पॉइंट हटाएं, ऊपर क्या लग जाएगा? 10। तो क्या आ जाएगा 5 की टेबल पे? 5 2 जा 10 और 5 9 जा 45। क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8 और 9। सेम ऐसे ही हम करें पी क्यू का रेशो किसके साथ? क्यू आर के साथ। तो पी क्यू का रेशो क्यू आर के, पी क्यू जो है वो हमारे पास, देखो यहाँ पे पी एफ था, गलती से हमने क्या लिख लिया है, यहाँ क्यू लिखा गया। तो पी एफ का रेशो एफ आर के साथ इक्वल हो जाएगा। पी एफ हमारे पास कितनी है? 8 सेंटीमीटर और एफ आर जो है वो कितनी है? 9। एफ आर कह दो या आर एफ कह दो, ये 9 है। तो इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो इनकी राइट साइड दोनों की इक्वल है। 8/9 यही है, 8/9 यही है। तो हम ये लिख सकते हैं कि पी ई अपॉन में ई क्यू इक्वल है किसके? पी एफ अपॉन में एफ आर है। अगर देखो ये 3 पेन में लेके चल रहा हूँ तो ये वाला इसके इक्वल है और ये वाला इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में भी तो इक्वल होंगे। तो सेम यहाँ पे क्या हो जाएगी? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 8/9 के इक्वल है तो ये भी 8/9 के, तो ये दोनों आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। तो देन हम लिख सकते हैं सो किसके कारण, सीधा लिख दो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी के कन्वर्स से हम क्या लिख सकते हैं? सो ये वाली साइड ई एफ पैरेलल किसके है? ई एफ पैरेलल किसके? क्यू आर के। तो ये हो जाएगा भाई। तो अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है पी क्यू और ये वाली वैल्यू दे रखी है। तो सेम वही पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशियो अगर इसके इक्वल आता है तो ये आपस में पैरेलल होंगी। तो पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशियो देखें, पी ई हमारे पास कितनी है? 0.18 और ई क्यू जो है वो हमारे पास नहीं दे रखी, पूरी पी क्यू दे रखी है, पूरी पी से लेकर क्यू तक यहाँ तक दे रखी है हमें। तो अगर मैं पूरी पी क्यू के अंदर से 1.28 में से माइनस कर दूँ पी ई 0.18, अगर ये माइनस कर देता हूँ तो किसकी वैल्यू आ जाती है? ई क्यू की। तो 0.18 में से माइनस किया हमने, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट अगर आप अलग से माइनस करो तो 1.28 को 0.18 के साथ, पॉइंट की जगह पॉइंट, 8 में से 8 0, 2 में से 1 और यहाँ पे 1, तो क्या आ जाता है? 1.10। इसका पॉइंट हटाएंगे ऊपर 100, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, तो ये 0, ये कैंसिल हो जाएगा पूरा 100 से 100। 2 की टेबल पे काटो तो इसको 2 9 जा 18, 2 से 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, तो ये कैंसिल हो जाता है। तो पी ई अपॉन में ई क्यू की वैल्यू 9/55। तो पी ई अपॉन में ई क्यू की वैल्यू एक बार और लिख देता हूँ मैं, यह आएगी 9/55। सेम पी एफ अपॉन में एफ आर की वैल्यू निकालें। तो पी एफ जो है वो है 0.36 और एफ आर जो है वो हमें नहीं दे रखी, पूरी क्या दे रखी? पी से आर तक की वैल्यू यहाँ तक दे रखी है, जो कि हमारे पास कितनी है? पी आर जो है 2.56। इसमें से अगर मैं माइनस कर दूँ पूरी में से ये पी एफ 0.36 को माइनस कर दूँ तो देखो यहाँ माइनस कर लेते हैं। 2.56 में से 0.36, पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ से 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2.2 में से 0 2, तो यह आ जाएगा हमारे पास 0.36 डिवाइड बाई 2.20, ऊपर 100 इसका और नीचे 100 इसका पॉइंट हटाएं तो
क्योंकि पॉइंट के बाद जितने अक्षर उतनी जीरो। 100 से 100 कैंसिल। तो देखो यहाँ से इसको कैंसिल कराएं 2 से करें हम 18, 18 दूनी 36, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0। फिर यहाँ से करें इसको 2 से 2 9 जा, और ये 5 और 5 सेम चला जाएगा क्योंकि देखो यहाँ सेम वैल्यू दिख रही है आपको। तो ये भी क्या आ गया 9/55। तो ये देखो दोनों इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन क्या आ रही हैं, इक्वल आ रही हैं। तो हमारे पास क्या आ जाता है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से एंड सेकंड से, तो हम ये लिख सकते हैं कि पी ई जो है ई क्यू के क्या हो जाएगी बराबर, क्योंकि ये दोनों राइट साइड बराबर तो लेफ्ट भी आपस में बराबर हो जाएगी। पी एफ अपॉन में एफ आर के बराबर हो जाएगा। तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी से हम क्या लिख सकते हैं, कन्वर्स ऑफ बी पी टी से हम लिख सकते हैं कि ये दोनों साइड ई क्यू जो है ई एफ जो है वो पैरेलल किसके है, क्यू आर के। तो ये था हमारे पास फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, ये इसके तीनों पार्ट थे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।